नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो पहला प्रश्न है वह धीरेन्द्र जी का है। धीरेन्द्र 1977। तो इनका जो प्रश्न है यह पूछते हैं कि वह राजनीति में सफल होंगे या नहीं होंगे। तो इन्होंने जो बर्थ डिटेल दिया है वह 5 दिसंबर 1975 समय है रात के, यानी कि यह 4 दिसंबर की रात है और 5 दिसंबर का समय है। तो यह 1:08 पर है और जन्म स्थान मऊ है। तो ये देखिए आपका जो पूरा लग्न चार्ट निकल करके आ रहा है वह कन्या लगन का आ रहा है। तो यह राजसिक राशि नहीं कही जाएगी, यानी कि राजसिक इसका भाव नहीं है। इसके साथ साथ अगर सूर्य की स्थिति देखें तो सूर्य है तीसरे भाव में है, जो प्रमुख एक पद को दिलाते हैं, तो वह तीसरे भाव है। यानी कि आप कोशिश बहुत करते हैं परंतु वह चीज होती नहीं है। बहुत लेट एजेस में जाकर के थोड़ा बहुत एक सम्मान की स्थिति बन पाती है। यहाँ पर जब मेन बात देखने वाली है कि यहाँ पर गुरु, मंगल और शनि यह मुख्य ग्रह हैं और यह तीनों वक्री हैं। तो वक्री होने के कारण यह और भी ज़्यादा संघर्ष की स्थिति देखते हैं। तो यहाँ पर जो संघर्ष है यानी कि बार बार उसी काम को करना, क्योंकि शनि आपका वक्री है तो कर्म में यह आपको बार बार आपको सेम वर्क करना पड़ता है। आपका जो मंगल है जो आपके 10वें भाव में है, यह परिवार के लिए अच्छा है कि आपने परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वही स्थिति, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर वक्री अवस्था में है। गुरु की बात की जाए तो गुरु मीन राशि के तो अवश्य हैं, लेकिन वह भी वक्री हैं। यानी कि आप जिसके साथ में आप बार बार मिलजुल करने का काम करते हैं या जिससे मिलना चाहते हैं, वहाँ पर आपको बार बार लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। ये चूँकि गुरु जो हैं आपके, ये आत्मकारक होकर के 21 डिग्री पर विराजित हैं और यह रेवती नक्षत्र के द्वितीय पद को ले रहे हैं और मकर राशि में, नवमांश में ये मकर राशि में जा रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु का आपको जो भाग्य बल मिलना चाहिए, यानी कि जो आपको कंसल्टेशंस देते हैं, आप जिनके सानिध्य में रहते हैं, जिनकी सलाह पे काम करते हैं, वहाँ पर उचित मार्गदर्शन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर यही एक बात समझने की है कि आपके जो तीन मुख्य ग्रह हैं जो आपके जीवन की दिशा और दशा को बदल सकते हैं, जिनका सामर्थ्य बहुत है, वह तीनों ग्रह वक्री हैं। D10 चार्ट को देखते हैं तो यहाँ भी गुरु और शनि लगन मन स्थापित हैं, लेकिन बड़ा राजनीतिक कैरियर या बड़ा राजनीतिक पद यहाँ पर दिखलाई नहीं देता। मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मेरा जो भाष्य है सच्चाई के ऊपर आधारित है। मैं गोल मोल बड़ी बड़ी बातें नहीं करती, जो सच है उसी चीज़ को मैं कहने का प्रयास करती हूँ। तो जो आपका प्रश्न है राजनीति में मैं आ पाऊँगा या नहीं, तो उसके अनुसार यह है कि आप राजनीति कितनी भी करिए, लेकिन समय आने पर ही आपको फल प्राप्त होंगे और उसमें आपको काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। अब 1975 है, तो अब आप सोचिए कि यह 2024 चल रहा है, तो आपकी आयु भी ठीक ठीक होती चली आई है। तो अभी वह चीज़ नहीं दिख रही है। हाँ, लाभ होगा। आप जैसा जैसा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव करते जाएंगे, तो ये जो शनि है यह सामाजिक व्यवस्था में रह करके आपको आपके पुराने मित्रों से यहाँ पर लाभ दिलाने का काम अवश्य करेंगे। लेकिन राजनीतिक पद की जहाँ तक बात की जाए तो वह मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं। आप लेकिन अपनी सेवा का जो काम है उसे करते रहिए। हर्षिता 6353 का प्रश्न है कि उनका खुद का घर कब बनेगा। तो देखिए आपने जो बर्थ डिटेल दी है वह 3 मार्च 1983 है और समय है सुबह के 4:30 और बुल्ढाना जगह का नाम है। तो इस प्रकार से जो आपकी लग्न बनती है वह मकर लगन की बनती है और इसके जो स्वामी हैं वह 10वें भाव में
शनि देव बैठे हुए हैं, वक्री अवस्था में बैठे हैं, साथ में चंद्रमा भी बैठा हुआ है। चंद्रमा आपके सप्तम भाव के स्वामी होकर के दसम भाव में यानी कि जो प्रतिष्ठा है उसमें बैठे हुए हैं। शनि और चंद्र से यहाँ पर विष योग की उत्पत्ति होती है। कहीं ना कहीं जीवन साथी का जो सहयोग है वह प्रॉपर नहीं मिल रहा है या वह तालमेल नहीं है कि इस काम को करना है। इस कारण से यहाँ पर इतना सारा विलंब है, क्योंकि यह विष योग ही ऐसा है इसके बारे में लोगों को भी पता चल जाता है कि इन लोगों में सहमति बराबर सी नहीं है। यहाँ पर लेकिन एक बात खास देखने वाली है कि आपके D1 चार्ट के जो चौथे भाव के स्वामी हैं वह मंगल हैं और वह अपने से 12वें भाव में बैठे हैं और साथ में शुक्र भी हैं। तो यह तो निश्चित है कि जो भी आपका घर बनेगा, जो क्योंकि अपने स्थान से 12वें हैं, तो वह आपकी जन्म भूमि से दूर बनना है और उसमें समस्त प्रकार की लग्जरीज होंगी। इस चीज़ को आप नोट करके रखिए, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बनेगा, अवश्य बनेगा, पर आपके जन्म स्थान या आप जहाँ रहते हैं वहाँ से दूर बनेगा। D4 चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर जो लग्न के स्वामी हैं यानी कि चंद्रमा यानी कि कर्क राशि के जो स्वामी हैं वह चौथे भाव में बैठे हैं। तो यहाँ पर मकान का, घर का सुख तो अवश्य मिल रहा है, वह बिजनेस प्रॉपर्टीज भी होती है क्योंकि साथ में यहाँ पर बुध देव भी बैठे हैं और आप कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बिजनेस माइंडेड भी हैं। आपकी जो बुद्धि है वह इस प्रकार से चलती है कि किस प्रकार से बिजनेस किया जा सकता है। तो आपकी जो वरीयता होगी वह बिजनेस प्रॉपर्टीज़ को लेकर के होगी और उसमें आपको काफ़ी सफलता भी मिलेगी, पर थोड़ा लेट एजेस में। यह 2030 से पहले कुछ ना कुछ आवश्यक निर्णय अवश्य हो जाएंगे। वैसे देखा जाए तो इस वर्तमान में मरकरी में राहु की अवस्था चल रही है और यह बार बार प्रयास कर रहा है कि आपको घर से दूर कहीं ना कहीं आप कोई इन्वेस्टमेंट आएगी और आपको उसके लिए काम करना होगा। तो इसे कहा जा सकता है कि 25 के बाद में आपके घर बन जाने की संभावनाएं बहुत प्रबल होती हैं, यानी कि अक्टूबर 25 के बाद में। तो नोट द टाइम, अक्टूबर 25 के बाद में आपको घर से संबंधित जो आपकी असुविधा चल रही है या आपका जो द्वंद्व चल रहा है वह दूर हो जाएगा और इसके लाभ की यहाँ पर प्राप्ति होगी। कुमारी मंशु जी 9994 जी का प्रश्न है, उन्होंने अपनी आधी अधूरी जानकारी दी है। तो मैं आपको बता दूं कि आप जब भी अपना कोई प्रश्न पूछते हैं तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ की करेक्ट जानकारी देनी होगी, क्योंकि तभी मैं सही ढंग से आपकी कुंडली को आकलन कर सकती हूँ। लेकिन आपने जो अपना डेट ऑफ बर्थ दिया है वह है 22 मई 1989 और समय आपने लिख दिया है 8:20 से लेकर के 9:20 के मध्य में। तो जब इस प्रकार से आप 8:20 से 9:20 का जो समय देते हैं यानी कि 1 घंटे का मार्जिन देते हैं, तो उसमें 1 घंटे में 60 मिनट और आप सोच सकते हैं कि इसमें सेकंड्स कितने होंगे। तो विद इन ए सेकेंड यह कुंडली चेंज हो जाती है। फिर भी मैं आपकी चंद्रमा के भाव से कुंडली लेती हूँ, तो चंद्रमा के भाव से जो आपकी कुंडली है, आपके वृश्चिक राशि की कुंडली आती है, यानी कि इसका जो स्वामित्व प्राप्त है वह अष्टम भाव हो जाता है। और आपने जैसे कहा कि यू आर ए वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, तो देख करके ऐसा नहीं लगता कि आपका मन स्पिरिचुअल है, क्योंकि जो राहु है वह बहुत सारा भटकाव दिए हुए हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें कि आपका राहु आपको एक अनैतिक चीज़ों में लगा रहा है। उससे क्या है, आपका जो मन है वो एक नहीं 4 चीज़ों को करने को कर रहा है, तो जिसकी वजह से आपका इम्बैलेंस होता है और उससे आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके शनि और बुध वक्री हैं। इस चीज़ से देखिए कि आपके कर्म कहाँ भटकाव ले रहे हैं। आप जो सोचते हैं यानी कि बुद्धि कौशल जो दिखाते हैं उसमें आपको क्या चेंजेस चाहिए, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। जब आप अपना बुद्धि का कौशल दिखाने में सफल हो जाएंगे, उसके अनुसार काम करने में सफल हो जाएंगे, तो आपका जो ये वक्रीय बुध है और शनि वक्री है, यह आपको एक सही दिशा को देगा।
तो चूंकि आपकी कुंडली एकदम आधी अधूरी है, मैंने केवल कुंडली को देख करके उसमें ग्रहों का जो इस स्थिति है उनको देख करके यह जो बात कही है इसको आप समझने का काम कीजिएगा। आपका जो बर्थ टाइम है वह क्लियर नहीं है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से एग्जैक्ट डेट टाइम मुझे चाहिए। बिना इसके जो ये कुंडली है वह सही नहीं बनती है, और जब सही नहीं बनती है तो प्रिडिक्शंस भी यहाँ पर सही नहीं आते हैं। तो मित्रों, ये थे मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर। आप लोगों के मध्य से ही मैंने ये चूज़ किए, और आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और आपने मेरे इस एपिसोड को अगर एंजॉय किया है तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।